Hello you guys, the day has come. Today I'm flying from USA to Doha to India. मैंने एक पिक्चर डाला है अपने कम्युनिटी टैब पे, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। और मैंने ये भी बताया है कि आई विल बी डूइंग लाइव, विच मीन्स लाइव स्ट्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट मैं करने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों में से जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल प्लान कर रहे हो फ्रॉम द US टू दोहा टू इंडिया थ्रू कतार एयरवेज़, आई सिंसियरली फील कि ये सारे वीडियोस, ये सारे लाइव आप सबके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो, बिकॉज वी ऑल नो विद द चेंजिंग रूल्स एंड ट्रैवल और एवरी सिंगल डे जितने भी ओमिक्रॉन या कोविड वेरिएंट के वजह से जितने सारे भी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉर ईच वन ऑफ अस टू कीप अप विद। सो इसीलिए मैंने प्लान किया है कि आई विल बी डूइंग लाइव स्ट्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट, सो दैट आपको लाइव ट्रैफिक दिखे वहाँ से और आप लोग अपने ट्रैवल्स प्लान करें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइस, ऑल सेट फॉर इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा बैग्स एंड एवरीथिंग इज पैक्ड एंड आई हैव मोर बैग्स केप्ट इन द ट्रंक। यू गाइस नो, जब हम इंडिया जाते हैं USA से, वी एंड अप बाइंग एवरीथिंग ऑन द अर्थ फॉर एवरीवन। सो आई एम एक्साइटेड, देखते हैं अब क्या होता है। और मैं फ्लाई कर रही हूँ डैलस टू दोहा कतार टू इंडिया। माई डेस्टिनेशन इज़ कोलकाता। और मैंने कल कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट ऑलरेडी डाला है आप सबके लिए, सो प्लीज़ 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 वॉच करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल पे। मैं लाइव दिखाने वाली हूँ ट्रैफिक एयरपोर्ट से। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग इंडिया ट्रिप प्लान कर रहे हो, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। सो स्टे विथ मी एंड इंडिया, हियर वी गो। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ Dallas Fort Worth International Airport. As you can see, I'm standing in front of the counter. ये है एयरपोर्ट का हालत on 31st of December and it's afternoon, दोपहर का टाइम है। Okay guys, bag check-in done. 23 kg per bag, 2 allowed and 7 kg in handbag. Please be mindful of the weight because they are gonna check. अभी मैं जाने वाली हूँ सिक्योरिटी लाइन पे over there, as you can see. तो चलते हैं। फ्लाइट इज़ एट 6:45, काफ़ी टाइम है। एंड फिर आफ्टर सिक्योरिटी मैं अपडेट देने वाली हूँ हाउ इट ऑल वेंट। ऑलराइट, सी या। सिक्योरिटी चेक जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। यू कैन सी जॉय एट द बैक, सो क्रिसमसी इन नेचर। सो अभी सारे टैब्स, लैपटॉप, शूज़, वॉचेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सारे निकालने पड़े सबको। एंड देन दे डिड अ क्विक चेक। और अभी काफ़ी टाइम है, लेट्स सी, अबाउट 2 hours लेफ्ट। 6:35 का फ़्लाइट है। एंड पूछा ड्यूरिंग बैग्स चेक इन, और उन्होंने बताया कि सिर्फ 31st को एक ही फ़्लाइट है दैट्स गोइंग। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अब चलते हैं टुवर्ड्स द गेट एंड देन विल सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। डैलस एयरपोर्ट गाइस, फिलहाल जॉय और मैं ओ के नीचे से निकलने वाली हूँ। और इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ सिक्योरिटी का क्या हाल है, जूम करके। आज 31st है, सो सिक्योरिटी काफ़ी कम है, इससे काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मली। और इस तरफ टुवर्ड्स द लेफ़्ट, जब आप टर्मिनल डी पे आओगे, DFW एयरपोर्ट, डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपको ये कोको कोला अराउंड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगी। इट्स अमेजिंग। अगर आप कभी नहीं आए हो तो प्लीज़ आके देख लो एक बारी। और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है विच इज़ वेरी नाइस। अगैन इट्स वेरी फैंसी आउट हियर। एंड इस तरफ सीटिंग अरेंजमेंट, उस तरफ विड्स, फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम। मैं हमेशा बताती हूँ कि आप अपनी फ़्लाइट ज़रूर चेक कर लेना अगर गेट चेंज हुआ या कुछ हुआ। वी शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो देख लेते हैं कि हमारी फ़्लाइट सही गेट पे है या नहीं। मैंने तो D16 देखा था।
तरफ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखी है अराउंड D11 और फिर ओवर हियर नेक्स्ट स्टॉप। ओके गाइस, देखते हैं अभी बाकी का टाइम क्या करना है एंड देन जैसे ही बोर्डिंग शुरू होगी आई एम गोइंग टू शो यू द रेस्ट ऑफ इट। ऑलराइट गाइस, सिक्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है। आई हैव माई बैग्स राइट बाय माई साइड और हमारी गेट वहाँ पे है, राइट ओवर देयर। इट्स D16। ट्रैफिक काफ़ी कम है, आई वुड से इट्स वेरी स्मूथ राइट नाउ। तो कपल ऑफ रूल्स, कपल ऑफ प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता दूँ। अगर आप कतार एयरवेज़ पे ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया, चाहे कोई भी डेस्टिनेशन हो आपका, सो माइन इज़ फ्रॉम डैलस टू दोहा टू कोलकाता। सो जब आप सिक्योरिटी चेक इन के पहले आप बैग्स चेक इन करोगे, सो यू विल हैव टू फॉलो कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहला, यू विल हैव टू submit the Qatar consent form and you will get this consent form from their website www.qatarairways.com। वो consent form आप fill-up कर लेना, उसके बाद आपको उसकी एक कॉपी, filled in कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी जब आप चेक इन करोगे। सो पहला हो गया आपका कतार कॉन्सेंट फॉर्म, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। सो आपने जहाँ से भी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट करवाया है, मेक श्योर यू हैव अ QR कोड इन देयर एंड अ स्टैम्प, और ऊपर लिखा होना चाहिए RT-PCR, अदरवाइज दे आर नॉट गोना एक्सेप्टेड। और मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रही हूँ, स्ट्रेट फ्रॉम द डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा हो गया आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है एयर सुविधा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जब आप फिलअप करोगे, एंड गाइज मेक श्योर आप ट्रैवल के कुछ घंटे पहले आप वो सबमिट कर दो, अदरवाइज इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और उसकी एक कॉपी, वो सबमिटेड कॉपी आपको ईमेल पे आ जाएगी। व्हाट यू कैन डू इज़ आप जो PDF एज अटैचमेंट आता है ईमेल में, फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो और उसकी एक कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेक इन। एंड डेफिनेटली द फोर्थ वन इज़ गोइंग टू बी योर पासपोर्ट। अगर आपके पास बैग्स है जो चेक इन करवाने हैं, आप फ्रेजाइल डलवा लो उसमें। इफ़ यू हैव गिफ्ट्स फॉर पीपल इन इंडिया एंड स्टफ्स लाइक दैट, आप लगेज टैग लगवा लो उसमें, सो दैट बैग्स डू नॉट गेट मिक्सड, क्योंकि काफ़ी सारे बैग्स सिमिलर दिखने में होते हैं। सो दोज आर द कपल ऑफ थिंग्स आपको दिमाग में रखना है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इट्स वेरी स्मूथ। मैं जैसे कि मैंने शेयर किया कि मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ स्ट्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एंड देन गाइस इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। घर बैठे हमें पता नहीं लगता, बट एज नाउ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, तब मेरे को समझ में आ रहा है कि इट्स रियली वेरी स्मूथ है। पता नहीं आगे क्या होगा। मैं फ़्लाइट के अंदर से भी काफ़ी सारी व्लॉगिंग करने वाली हूँ, और प्लीज़ वीडियोस चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस गाइड। आई एम प्रीटी श्योर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सबके लिए जो भी यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं या फिर उनके प्लान्स है आगे ट्रैवल करने के लिए। एंड थिंग्स में चेंज एवरी नाउ एंड देन, काफ़ी सारी चेंजेस हो रही है विद ओमिक्रॉन एंड डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट सारे रूल्स आ रहे हैं। तो आप देखते रहना, स्टे कनेक्टेड बी विद सैम। मैं सारे URLs और डिटेल्स डालने वाली हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज़ चेक कर लो। आई विश यू सेफ ट्रैवल्स। यहाँ से मैं दोहा जाने वाली हूँ, जैसे मैं दोहा में उतरूँगी मैं दोबारा से व्लॉगिंग करने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शो यू द रियल ट्रैफिक जो भी वहाँ पे तब मिलेगा मुझे। एंड देन दोहा से फिर मैं कोलकाता जाऊँगी, वहाँ पर फिर आपको लाइव ट्रैफिक दिखाने वाली हूँ कि इंडिया में अभी क्या चल रहा होगा। सो यू गाइज टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। अभी मैं गेट D16 में खड़ी हूँ। दिस इज़ द गेट फॉर माई फ्लाइट टू दोहा। एज यू कैन सी अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट पीपल आर स्लोली एंड स्टडीली गोना कम इन। फ़िलहाल तो ये हाल है। अभी गाइस अगर आप टर्मिनल D में हो तो फिर ये वाला जो भी डाइनिंग, शॉपिंग, रिलैक्सेशन सर्विसेज है, दिस बोर्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। मैंने सोचा एक बार मैं क्लिपिंग डाल दूँ आप सबके लिए और ट्रैफिक भी दिखा दूँ। एयरपोर्ट इट्स अबाउट 4:45 PM गाइस।
इंडिविजुअल जोन की जो अलाइनमेंट होती है वहाँ पे खड़ी हूँ विद माई पासपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड एज यू कैन सी बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। भी जस्ट बोर्डिंग शुरू होने वाली है। Your seat. If you check your bag at the gate, be sure to remove any spare batteries or cigarettes. The federal mask mandate remains in place for air travel and the latest CDC guidance. All transfers. Got into the airplane, guys. The flight is full. और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फेस शील्ड कैरी करें अलॉन्ग विद द मास्क। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। इंडिविजुअल पैकेट्स रखे हुए हैं सीट्स पे एंड दिस कंसिस्ट ऑफ हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, देन ब्लैंकेट्स, हेडफोन्स, बेसिक टॉयलेटरीज, ऑल दो स्टफ्स। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको स्क्रीन टच नहीं करना है जो मॉनिटर लगी होती है सीट के सामने, सो फ्रॉम योर डिवाइस यू कैन टर्न ऑन फ्लाइट मोड और आप कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई से एंड यू कैन स्कैन द QR कोड एंड देन यूज़ द सर्विसेज दैट कतार एयरवेज प्रोवाइड्स टू यू। So guys, flight actually got delayed by 1 hour from Dallas. इस वजह से क्या हुई कि हमारी जो कनेक्शन फ़्लाइट है we just had 15 minutes to catch that, और because of that the passengers were boarded, लेकिन हमारी जो बैग्स है वो डैलस में ही रह गई एंड दैट्स द रीज़न वी रिसीव द बैग्स घर के एड्रेस पे आफ्टर 2 days। आई एम टेलिंग यू गाइज नाउ क्योंकि वीडियो मैं थोड़ी देर बाद एडिट कर रही हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट आई कैन टू यू गाइज। टाइम फॉर डिनर नाउ गाइज। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई डिनर। द फूड वॉज नॉट वेल कुक्ड और जो भी साइड्स थे और डिज़र्ट्स इंक्लूडिंग ब्रेड दोज वर नॉट वार्म एंड ड्रिंक्स दैट वाज ओके। नेक्स्ट आई एम गोना शो यू सम फीचर्स जो आपको इकोनॉमी में मिलेंगी कतार एयरवेज। ना इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 3 zones। एक तो आपका कन्वीनियंट हो गया, दूसरा कंफर्ट हो गया और तीसरा हो गया आपका बेसिक। मोर और लेस आपको फैसिलिटी सेम ही मिलते हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैंने सैनिटाइज़र अच्छी तरीके से कर लिया था बिफोर आई टच द स्क्रीन। यहाँ पे जैसे कि आपको रियर कैमरा दिखेगा, फ़्लाइट की पोजीशनिंग क्या है, हाउ इट डज़ इट लुक इन द स्काई, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। फिर आपको फॉरवर्ड कैमरा भी दिखेगी एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बोथ द व्यूज़। 350 A350 बेसिकली हमारी एयरक्राफ्ट थी। आप अगर एग्जिट्स में इंटरेस्टेड हो, आप अगर टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी कर सकते हो। यू हैव द होली कुरान हियर इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू द वाईफाई, इफ़ यू वांट टू टर्न ओवर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, आपको सारी ऑप्शंस मिलेंगी। बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इन एंटरटेनमेंट। यू शुड बी एबल टू फिगर आउट मूवीज़, TV सीरीज़, कॉमेडी, बहुत सारे जॉनर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन अ मिनट स्नैक्स वो सर्व्ड ऑन द फ्लाइट। जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज़ अ पफ पेस्ट्री और इसके अंदर कॉलीफ्लावर और स्पिनच की स्टफिंग है। आई डिड नॉट लाइक इट अगेन। और साथ में आप ड्रिंक्स ले सकते हो। और थोड़ी देर बाद इन फ्यू आवर्स ब्रेकफास्ट वॉज सर्व्ड। दे हैड सम ऑप्शंस बट आई चोज एग फ्रिटाटा अलॉन्ग विद टोमेटोज एंड पोटैटोज एंड विद सम डिजर्ट्स एंड ड्रिंक्स ऑन द साइड। एज अ जेंटल रिमाइंडर फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको बताते रहेंगे टू कीप द फेस मास्क ऑन। सो गाइज प्लीज़ डू दैट क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फ्लाइट में एंड लाइक आई टोल्ड you the flight was totally full. Landed in Doha guys, there is a huge rush क्योंकि flight already delayed और next flight सिर्फ 15 minutes बाकी है कैच करने के लिए। Thankfully there was a representative जिन्होंने हमें न्यू बोर्डिंग पास इशू करा and the bags did not go। तो passengers बोर्ड हो गए लेकिन bags रह गए डैलस एयरपोर्ट में ही। Those could not be loaded on time। गाइस लैंडेड इन कोलकाता। ये लाइन जो आपको दिख रही है दिस इज़ द लाइन राइट बिफोर द इमिग्रेशन। सो यहाँ पे आपकी RT-PCR की कॉपी सबमिट करनी पड़ रही है अलॉन्ग विद अ स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट। इसके बाद आपको इमिग्रेशन के लाइन पे जाना है जहाँ पे आपकी पासपोर्ट्स चेक की जाएंगी, सम बेसिक क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड देन ओवर टू द बैगेज क्लेम। हेलो गाइस, मैं कोलकाता पहुंच गई हूँ। फ़िलहाल हम स्टैंडिंग इन नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने फेस शील्ड पहना हुआ है विद अ मास्क जस्ट टू बी डबल कॉशियस क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली से मीट करते हैं
एल्डरली केयर, पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स, तब जितना कॉशन बरकरार रखे उतना अच्छा है। जाहिर सी बात है काफ़ी मुश्किल होती है 15 आवर्स 5 आवर्स फ़्लाइट में ये पहन के रखना, बट यू नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो फ़िलहाल अभी क्या हुआ, जैसे ही हमने प्लेन से डिबोर्डिंग किया उसके बाद देयर वाज अ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने एयर सुविधा डिक्लेरेशन फॉर्म उसका प्रिंट आउट लिया एंड दे स्टैम्प्ड द बोर्डिंग पास, और फिर वहाँ से सीधा इमिग्रेशन में सिर्फ एक सवाल कि आप कहाँ से आ रहे हो, दैट्स इट, एंड देन दे पुट अ स्टैम्प इन योर पासपोर्ट एज वेल, और उसके बाद अभी सीधा बैगेज क्लेम। तो देखते हैं, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। अभी अगर और कुछ रेगुलेशंस आते हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत पड़ता है सो आई विल लेट यू गाइस नो, बट फ़िलहाल तो इतना ही। द जर्नी वाज सुपर स्मूथ। एक ही प्रॉब्लम आया दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वो ये कि पिछली फ़्लाइट वाज डिलेड बाय एन आवर, इसलिए हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फ्रॉम दोहा टू कोलकाता 15 मिनट्स में वी हैड टू रश टू दी गेट। सो दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम, ओनली दिक्कत जो आई, और फिर वो वाली फ़्लाइट लेफ्ट अनदर 30 मिनट्स लेट। अदरवाइज एवरीथिंग वाज स्मूथ, एवरीथिंग वाज गुड। प्रोटोकॉल्स, डॉक्यूमेंटेशन, रूल्स जो हम लोग डे टू डे पढ़ रहे हैं न्यूज़ में, दैट इज़ ऑल। कोई भी ब्लॉकर मेरे को नहीं दिखा। आई कीप यू गाइस पोस्टेड, टेक केयर। हेलो पीपल, वेलकम टू बी विद सैम। जैसा कि आप देख रहे हो मैं फ़िलहाल कोलकाता एयरपोर्ट में हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और थोड़ी देर पहले ही दोहा से फ़्लाइट लैंड करी यहाँ पे। लगेज के लिए जा रही हूँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि लगेज आया ही नहीं। सो लेट्स सी अभी क्या होने वाला है। सो गाइस, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और वो ये है कि हमारा लगेज नहीं आया। इट हैज़ बीन हॉल्टेड इन दी डालस एयरपोर्ट। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 15 मिनट्स में वी हैड टू रश टू आवर फ़्लाइट फ्रॉम डालस टू दोहा। इस वजह से क्या हुआ, पैसेंजर्स को उन्होंने ले लिया फ़्लाइट में, लेकिन बैग्स रख दिए। सो उस वजह से क्या किया इन्होंने कि एक फॉर्म फिलअप करवाया, एंड देन वंस यू फिल अप दैट फॉर्म, बैग आपके पास नेक्स्ट डे, क्योंकि फ़्लाइट हर रोज़ आती है, तो नेक्स्ट डे आपको वो बैग मिल जाएगी आपके एड्रेस पे। सो गाइस, बैग तो मिलने से रही, बैग्स आएंगे अब कल या परसों, क्योंकि जैसे कि ऑफिसर्स ने बताया कि कतार की फ़्लाइट हर रोज़ आती है। पैसेंजर्स को उन्होंने ले लिया लेकिन बैग मिस हो गए। तो एक कॉन्सेंट फॉर्म है जिन्होंने फिलअप किया, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी एक स्क्रीनशॉट, तो आपको पता लग जाएगा। एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव अ कॉल टू कतार एयरवेज बैगेज पूछने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ध्यान में रखें कि आप 40,000 INR से ज़्यादा ना लिखें दी सम टोटल ऑफ अमाउंट दैट इज़ केप्ट इन योर बैग। द रीज़न, अगर आप 40,000 से ज़्यादा दिखाओगे तो फिर आपको कस्टम्स डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप 30-35 के अंदर ही दिखा दें, जैसे हम सब ने किया, क्योंकि बहुत किसी के बैग लॉस्ट हो गए। ऑलराइट गाइस, एक कॉफ़ी शॉप खुली है जहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं। दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है फ़िलहाल तो, एंड आई सी यू सून। सो गाइस, अभी आप देख रहे हो कोलकाता का रास्ता। आई एम होम, ये এসে গেছি কলকাতায়। ইয়ো আমর মঞ্জিনিস, देख रहे हो कोलकाता वासी। यू गाइस आर गेटिंग सेंटिमेंटल, आई नो। वी आर क्रॉसिंग रूबी। गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं क्या, और अभी वी जस्ट ड्रोव फ्रॉम साइंस सिटी टू रूबी। आप देख रहे हो कोलकाता कार बाज़ार, रूबी जनरल हॉस्पिटल अभी आने वाला है, होटल शेल्डन। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, अपने दोस्तों को बताओ। टेल देम दीज आर द रूल्स ऑफ द प्रोटोकॉल्स दैट वी हैव टू फॉलो जब हम USA टू इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर यूज़फुल। और ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ट्रैवल किया, आई एम स्टिल स्टैंडिंग इन द एयरपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो तो मैं बिल्कुल ले सकती हूँ, और आपको मैं डिटेल्स में बता भी सकती हूँ कि आपको क्या करना है। थैंक यू एंड वी विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग।